मैं अमितेश कुमार अपने YouTube चैनल कुछ क्लासेज में सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूँ। जैसे कि हम लोग पढ़ रहे हैं इसमें नदी तंत्र। नदी तंत्र में हम लोग ब्रह्मपुत्र नदी को पढ़ चुके हैं, सिंधु नदी को पढ़ चुके हैं और एक पार्ट जो गंगा नदी तंत्र था उसका पढ़ चुके हैं। आज गंगा नदी तंत्र का दूसरा पार्ट है और आज हम लोग देखेंगे कि गंगा नदी है वास्तव में इन किन दो नदियों के मिलने से बनी है। तो जैसे कि हम लोग कल पढ़ रहे थे गंगा नदी, कौन सा, थोड़ा सा इसको, गंगा नदी। जब ये गंगा नदी को हम लोग पढ़ रहे थे तो इसमें हम लोग पढ़े थे कि जो गंगा नदी की लंबाई है, जो ये गंगा नदी की लंबाई, थोड़ा सा इसको रिवीजन कर लिया जाए। गंगा नदी की लंबाई कितनी है? 25 किलोमीटर। ऐसे ही नहीं याद किया जाएगा, 25 किलोमीटर। फिर ये जो गंगा नदी है ये भारत के 5 राज्यों से होकर प्रवाहित होती है। भारत के 5 राज्यों से होकर प्रवाहित होती है। वो कौन कौन से 5 राज्यों से होकर प्रवाहित होती है ना? कौन कौन से राज्य है? पहला तो जो उत्तराखंड वाला जो भाग था, उत्तराखंड, इसको हम लोग पढ़ लिए थे। पहला पे उत्तराखंड। दूसरा है आपका उत्तर प्रदेश। दूसरा कौन सा था? उत्तर प्रदेश। तीसरा पे आपका था बिहार। चौथा है आपका झारखंड। और पांचवा था आपका पश्चिम बंगाल। कौन सा था? पश्चिम बंगाल। ये वाला पार्ट हम लोग पढ़ लिए थे, उत्तराखंड वाला पार्ट। अब हम लोग जो गंगा नदी पढ़ेंगे, अब ये यूपी से है ना। तो इसमें एक पॉइंट हम लोग ये भी पढ़े थे कि जो गंगा नदी का विस्तार है सबसे जहां कहां पे है? उत्तर प्रदेश में। गंगा नदी का विस्तार सबसे ज्यादा कहां पे? उत्तर प्रदेश में। लगभग ये 1450 किलोमीटर के क्षेत्रफल था। कितना? 1450 किलोमीटर ये उत्तर प्रदेश में तय करती है। फिर उसके बाद है पश्चिम बंगाल में। उसके बाद पश्चिम बंगाल में बहाव करती है और सबसे कम झारखंड में। जैसे कि थोड़ा सा ये सीमा बनाते हुए निकल जाती है ना। तो ये हम लोग पढ़ चुके थे। अब आते हैं हम लोग गंगा नदी पे। वास्तव में गंगा नदी कहां से निकलती है? हाँ, ये दिख रहा होगा आप लोगों को। जो गंगा नदी है, गंगा नदी अलकनंदा और भागीरथी। अलकनंदा और भागीरथी हम लोग कल पढ़े थे इसको। जब अलकनंदा और भागीरथी कहाँ मिलती है? ये मिलती है आपका देवप्रयाग में। कहाँ? देवप्रयाग है ना। अलकनंदा और भागीरथी कहाँ मिलती हैं? देवप्रयाग में। और जब ये संयुक्त रूप से मिलती हैं और ये जब मैदानी क्षेत्र में निकलती हैं, ये यहाँ से जब ये मैदानी क्षेत्र में निकलती हैं, ये गंगा के नाम से जानी जाती है। कौन से नाम से जानी जाती है? तो ये गंगा के नाम से जानी जाती है। और ये हरिद्वार के पास मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है। कहाँ पे? हरिद्वार के पास। हरिद्वार कहाँ पे? ये है
इसको सही कीजिएगा, थोड़ा सा जगह नहीं है तो थोड़ा सा लिखने में दिक्कत है। ऐसे सुन लीजिए, ये हरिद्वार के पास मैदानी क्षेत्र में क्या करती है, प्रवेश करती है। और जब ये यूपी में प्रवेश करती है, यूपी में जब ये प्रवेश करती है तो ये यूपी के बिजनौर जिले से होकर प्रवेश करती है। यूपी के कौन सा जिला, यहां से अगर यूपी का देखा जाए, यूपी का बिजनौर, कौन सा, बिजनौर, बिजनौर जिला, है ना। यूपी में कहां से प्रवेश कर रही है, तो यूपी में ये बिजनौर जिले से प्रवेश कर रही है ना। यूपी में बिजनौर जिले से प्रवेश कर रही है। अब उसके आगे आएंगे कि एक नदी मिलती है, जैसे देखिए गंगा की बहाव क्षेत्र इधर है, यानी कि पश्चिम से लेकर पूर्व तक है, यानी कि गंगा गंगा ऐसे बह रही है ना, ऐसे ऐसे बहते हुए जा रही है, पश्चिम से पूर्व तक है। तो ऊपर वाली जो नदियां हो जाएंगी वो बाएं तट की हो जाएंगी और नीचे वाली नदियां दाएं तट की, ये है ना। ऊपर वाला बायां तट और नीचे वाला दायां तट, मतलब दायां, ऊपर वाला बायां और नीचे वाला दायां। तो देखिए बाएं से एक नदी आती है ना, बाएं से कौन सी नदी आती है, रामगंगा। कौन सी नदी आती है, रामगंगा। और ये आके कहाँ मिलती है, कन्नौज में। ये आके कहाँ मिलती है, कन्नौज में। जो रामगंगा नदी निकलती है बाएं तट से, ये आके मिलती है आपका कन्नौज में। कहाँ मिलती है, कन्नौज में, है ना। ये कौन सी है, राम गंगा, है ना। ये कहां से निकलती है, गढ़वाल हिमालय। कहां से निकलती है, ये एच लिखे तो गढ़वाल हिमालय। गढ़वाल हिमालय की, हिमालय को हम कुमाई हिमालय भी कह सकते हैं। गढ़वाल हिमालय को हम क्या कह सकते हैं, कुमाई हिमालय भी कह सकते हैं। जैसे कि जब हम लोग पढ़े थे, जब हिमालय हम लोग पढ़े थे, तो हिमालय को 4 भागों में बांटकर पढ़ा गया था। जब हिमालय हम लोग पढ़ रहे थे तो हिमालय को 4 भागों में बांटकर पढ़ा गया था। उसमें पहला हम लोग पढ़े थे पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय। दूसरा हम लोग पढ़े थे गढ़वाल हिमालय या कुमाई हिमालय। और तीसरा हम लोग पढ़े थे नेपाल हिमालय। और चौथा हम लोग पढ़े थे असम हिमालय। तो ये जो गढ़वाल हिमालय की बात कर रहा है, ये गढ़वाल हिमालय की बात कर रहा है। गढ़वाल हिमालय या कुमाई हिमालय उत्तराखंड के क्षेत्र वाला जो है, यानी कि गढ़वाल हिमालय से कौन सी नदी निकल रही है, रामगंगा। और यमुना में कहां पे आके मिल रही है, तो कन्नौज में। यमुना में कहां पे मिल रही है, तो सॉरी गंगा में कहां पे मिल रही है, कन्नौज में। रामगंगा गढ़वाल हिमालय से निकलती है और गंगा नदी में कहां पे आके मिलती है, कन्नौज में। इसको आप लोग लिखते चलिएगा, प्रश्न पूछ देगा कि रामगंगा गंगा नदी में कहा, किस मतलब कौन सा स्थान पे मिलती है, तो कौन सा स्थान हो जाएगा, कन्नौज। रामगंगा गंगा नदी में कहा मिलती है, तो कन्नौज के पास मिलती है। अब दाएं तट से एक नदी जाती है यमुना। कौन सी नदी, यमुना, जो कि गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। यमुना जो है ये गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। तो यमुना यमुनोत्री से निकलती है। कहां से निकलती है, यमुनोत्री से निकलती है और ये जाकर प्रयागराज में गंगा से मिलती है।
कहाँ मिलती है? प्रयागराज में। यमुना कहाँ से निकल रही है? ये जो रेड वाली लाइन ये क्या है? यमुना है। यमुना कहाँ से निकल रही है? यमुनोत्री से निकल रही है। और ये गंगा में कहाँ जाके मिल रही है? तो प्रयागराज में। कहाँ पे मिल रही है? तो ये प्रयागराज। प्रश्न पूछ देगा कि यमुना नदी गंगा में, यमुना नदी गंगा से कहाँ मिलती है ना? तो यमुना गंगा नदी से कहाँ मिल रही है? तो प्रयागराज में। कहाँ मिल रही है? तो प्रयागराज में, है ना। अब थोड़ा हम लोग आगे बढ़ते हैं, ये थोड़ा आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब यहां से निकलते हैं फुल्लर झील। फुल्लर झील के पास से गोमल ताल है। फुल्लर झील कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में। प्रश्न पूछा था कि फुल्लर झील किस राज्य में? तो किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में, है ना। तो फुल्लर झील के गोमल ताल से एक नदी निकलती है जिसका नाम है गोमती। गोमती, और ये गंगा में आके मिलती है गाजीपुर में। गंगा में कहा, गंगा नदी में कहा मिल रही है? तो ये गाजीपुर में। गोमती नदी गंगा में कौन से स्थान पर मिल रही है? तो गाजीपुर में। आप लोग पता है कि गोमती नदी के किनारे कौन सा शहर है? आपका लखनऊ शहर। गोमती नदी के किनारे कौन सा शहर है? तो लखनऊ शहर है। अब जो ही हम इससे आगे बढ़ेंगे तो एक नदी है घाघरा। कौन सी नदी है? घाघरा। और घाघरा ये माप चाचुंग ग्लेशियर से निकलती है। एक बात, घाघरा नदी कहां से निकल रही है? माप चाचुंग ग्लेशियर से निकलती है। और ये छपरा के निकट, यानी कि छपरा में आकर ये गंगा से मिलती है। घाघरा नदी कहां मिलती है गंगा से? तो ये छपरा में, छपरा के निकट मिलती है। प्रश्न पूछ देगा कि ये जो घाघरा नदी है गंगा में कौन से स्थान पे मिलती है? तो छपरा। कौन सा स्थान पे? तो छपरा नदी पे। छपरा, सॉरी छपरा यानी कि बिहार में है। बिहार से बिहार स्टार्ट हो गया, ऐसे ये बिहार स्टार्ट हो गया, है ना। तो ये घाघरा नदी कहाँ मिल रही है? गंगा में, छपरा के पास। अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि घाघरा की सहायक नदियां हैं। घाघरा की सहायक नदियां हैं, तो घाघरा की एक सहायक नदी है राप्ती। घाघरा की एक सहायक नदी क्या है? राप्ती। और राप्ती नदी के किनारे कौन सा शहर बसा है? गोरखपुर। कौन सा? गोरखपुर। क्योंकि गोरखपुर क्या है? मंडल है ना। गोरखपुर क्या है? मंडल है। और तो ये राप्ती नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है? गोरखपुर। कौन सा शहर स्थित है? गोरखपुर। अब यहीं से शारदा नदी से एक शारदा नदी की सहायक नदी है जो कि सरयू है। सरयू किसकी सहायक नदी है? तो शारदा नदी की। ये जो सरयू है किसकी सहायक नदी है? शारदा नदी की। और सरयू के किनारे अयोध्या स्थित है, रामनगरी अयोध्या, जहां पे वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाया जा रहा है। अयोध्या में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाया जा रहा है? वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाया जा रहा है। यानी कि अयोध्या किस नदी किनारे स्थित है? तो सरयू। और गोरखपुर किस नदी किनारे स्थित है? राप्ती। और घाघरा नदी कहां से निकलती है? तो माप चाचुंग ग्लेशियर से। माप चाचुंग ग्लेशियर से घाघरा नदी निकलती है। और घाघरा नदी की सहायक नदी राप्ती है, और फिर शारदा है, और शारदा की सहायक नदी सरयू है। और सरयू के किनारे अयोध्या स्थित है, और राप्ती नदी किनारे गोरखपुर स्थित है। और ये जो घाघरा नदी है ये आके छपरा में
छापरा के निकट गंगा में मिलती है। घाघरा नदी छापरा के निकट गंगा में मिलती है। अब ये अमरकंटक की पहाड़ी से एक नदी निकलती है, सोन। कौन सी नदी? सोन नदी निकलती है और ये गंगा में पटना के पास जाकर मिलती है। जो सोन नदी है गंगा में कहा मिलती है? पटना के समीप, यानी कि पटना के पास जाकर मिलती है। जो सोन नदी है गंगा में कहा मिलती है? तो पटना के पास मिलती है। सोन की एक सहायक नदी है रिहंद नदी। सोन की कौन सी सहायक नदी है? रिहंद नदी। सोन की कौन सी सहायक नदी है? रिहंद नदी। और सोन नदी कहां से निकलती है? अमरकंटक की पहाड़ी से। अमरकंटक की पहाड़ी के मैकाल पर्वत से सोन नदी अमरकंटक की पहाड़ी के मैकाल पर्वत से निकलती है। जिसे अमरकंटक की पहाड़ी से 3 नदियां निकलती है, सोन नदी, नर्मदा, और नर्मदा तो आपको जाकर अरब सागर में गिर जाती है, और महानदी। 3 नदियां निकलती हैं, सोन नदी, महानदी और नर्मदा नदी अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। लेकिन ये जो सोन नदी है मैकाल पर्वत से निकलकर पटना में जाकर गंगा में मिल जाती है। अब चलते देखते हैं गंडक नदी को। गंडक नदी कहां से निकलती है? नेपाल हिमालय से। कहां से निकलती है? नेपाल हिमालय से, या इसी को कह दीजिए बृहद हिमालय से ये गंडक नदी निकलती है और पटना के निकट सोनपुर में गंगा से मिलती है। जो गंडक नदी है नेपाल हिमालय से निकलती है और पटना के निकट सोनपुर है, सोनपुर की जगह है, वहां पे आके गंगा से मिलती है। फिर जब हम आगे बढ़ेंगे एक है बूढ़ी गंडक। क्या है? बूढ़ी गंडक, और ये आके बाएं तरफ से ये यहाँ पे गंगा में मिलती है। बाएं तरफ से आके गंगा में ये मिलती है। जब हम आगे बढ़ेंगे तो फिर एक नेपाल हिमालय से एक नदी निकलती है, कोसी। कौन सी नदी? कोसी। और ये गंगा में भागलपुर के पास आकर मिलती है। जो कोसी नदी है गंगा में कहा मिल रही है? तो भागलपुर के पास आकर मिल रही है, बिहार, भागलपुर बिहार। यानी जो ये कोसी नदी है गंगा में कहा मिल रही है? तो भागलपुर के पास आके मिल रही है। कोसी नदी को ही बिहार की शोक नदी कहा जाता है। कोसी नदी को यहां पर हम लिख सकते हैं, कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है ना? यानी कि कोसी नदी को ही बिहार का शोक कहा जाता है। यानी कि कोसी नदी बड़े पैमाने में वहां पर बाढ़ आती है। बड़े कोसी नदी द्वारा, देखिए कहां से निकल रही है? नेपाल हिमालय से निकल रही है। तो हम लोग कभी कभी नहीं कहते हैं कि नेपाल पानी छोड़ा है तो नदियों का स्तर बढ़ जाता है। तो वही जब नेपाल पानी छोड़ता है, डैम खोलता है, तो ये कोसी नदी द्वारा पानी तेजी से बिहार में प्रवेश करता है, जहां पर बाढ़ आने की संभावना ज्यादा बढ़ जाती है। अभी हाल ही में वहां पे बाढ़ आई थी, बहुत वहां पे क्षतिग्रस्त हुआ था, इसीलिए कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है ना? और ये कोसी नदी कहाँ आके मिल रही है गंगा में? तो भागलपुर में। एक महानंदा नदी है जो आके मालदा में मिलती है। गंगा में कहां पे मिल रही है? मालदा में। जो महानंदा नदी है गंगा में आके कहां पे मिल रही है? तो मालदा में मिल रही है। अब यहां से जब गंगा नदी बंगाल की खाड़ी में प्रवेश करती है तो ये है आपका बंगाल की खाड़ी। कौन सा है? बंगाल की
खाड़ी। जब ये गंगा नदी बंगाल की खाड़ी में प्रवेश करती है तो इसको पद्मा कहा जाता है। जब गंगा नदी बंगाल की खाड़ी में प्रवेश करेगी तो कौन से नाम से जानी जाएगी? तो पद्मा के नाम से जानी जाएगी। अब आइए फिर थोड़ा सा हम लोग यमुना का जिक्र करते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा यमुना नदी का जिक्र करते हैं, क्योंकि यमुना क्या है? गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। यमुना जो है ये गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है यमुना। यमुना में दाएं तरफ से क्षिप्रा नदी, जैसे यमुना में दाएं तरफ से केन नदी मिलती है। कहां पे? यमुना में बांदा के पास। बांदा के समीप यमुना में केन नदी मिलती है। फिर बेतवा नदी मिलती है हाजीपुर के पास। यमुना में बेतवा नदी कहां मिलती है? तो हाजीपुर के पास मिलती है। फिर एक सिंध नदी है जो कि यमुना की एक सहायक नदी है। और यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी आपकी कौन सी है? चंबल नदी। कौन सी है? चंबल नदी। यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो चंबल नदी। ये जो चंबल नदी है, ये जो चंबल नदी है, चंबल नदी की कई सहायक नदियां हैं। जैसे कि एक पार्वती है, इसकी सहायक नदी है तो चंबल नदी की ये पार्वती। फिर एक काली सिंध है, ये भी चंबल की सहायक नदी है। फिर एक बनास नदी है जो कि ये भी चंबल की एक सहायक नदी है। और फिर ये क्षिप्रा है, क्षिप्रा नदी, ये बड़ी चर्चित नदी है, ये बहुत चर्चित नदी है। क्षिप्रा नदी के किनारे एक कौन सा बचा है? उज्जैन शहर बचा है। कौन सा? उज्जैन। किसके किनारे? क्षिप्रा नदी के किनारे है, क्षिप्रा नदी, उज्जैन शहर बसा है। यहाँ पे एक जो उज्जैन शहर है, जो कुंभ का मेला लगता है, एक यहाँ पे भी लगता है कुंभ का मेला उज्जैन में। वो महाकालेश्वर करके एक मंदिर है जहाँ पे 12 वर्ष के बाद 12 वर्ष के बाद यहाँ पे कुंभ का मेला लगता है महाकालेश्वर मंदिर के पास। 12 वर्ष के बाद यहाँ पे कुंभ का मेला लगता है उज्जैन में, जो कि क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है हाँ। अब थोड़ा सा आगे हम आते हैं, जैसे कि ये यमुना नदी कहाँ से निकल रही है? यमुनोत्री से निकल रही है। अब यमुना नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है? एक तो दिल्ली है। फिर यमुना नदी के किनारे आगरा भी स्थित है, और यमुना नदी के किनारे मथुरा भी स्थित है। लेकिन ये जो चंबल नदी यमुना में मिल रही है, कहाँ पे मिल रही है? इटावा में। जो चंबल नदी है यमुना में कहाँ पे मिल रही है? तो इटावा में मिल रही है। यहाँ पे चंबल नदी यमुना में कहाँ मिल रही है? इटावा में। ये चंबल की क्या है? ये सहायक नदी है, पार्वती, काली सिंध और क्षिप्रा और बनास नदी। पार्वती, काली सिंध, क्षिप्रा और बनास नदी ये चंबल की सहायक नदी है। और चंबल यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है। जो चंबल है यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है। यहां तक समझ में आ गया? यहां तक समझ में आ गया। अब थोड़ा सा चलते हैं। जब ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है गंगा, जब ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है तो कौन किस नाम से जानी जाती है? इसको थोड़ा सा हम लोग आगे देखते हैं। हाँ, ये जो हाँ,
यही हम लोग पढ़ रहे थे गंगा। ये जब गंगा नदी ये जब बंगाल की खाड़ी में आती है तो कौन से नाम से जानी जाती है? पद्मा। कौन से नाम से जानी जाती है? पद्मा, है ना? कौन से नाम से जानी जाती है? पद्मा के नाम से बंगाल की खाड़ी में प्रवेश करती है। और इसको थोड़ा सा देखिएगा, आप लोग समझिएगा। ये जो नदी है, ये कौन सी नदी है? ब्रह्मपुत्र। ये इसको कहेंगे हम लोग सांगपो। सांगपो कौन सी नदी? सांगपो, तिब्बत में। इसको आप लोग थोड़ा सा बढ़िया से समझिए। यानी कि ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में क्या क्या कहा जा रहा है? सांगपो। ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो कहा जाएगा। और जब यहां पे आती है, ये जो ब्रह्मपुत्र जब ये यहां पे कौन सा पर्वत है? ब्रह्मपुत्र जब आती है तो यहां पे एक दिहांग गाज बनाती है। कौन सा? दिहांग। कौन सा? दिहांग। दिहांग गार्ज। दिहांग गार्ज का निर्माण करती है और अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो कहा जाता है। अब यही जब अरुणाचल प्रदेश में आती है, कहां पे? अरुणाचल प्रदेश में। यहां पे है ये नामचा बरवा। कौन सा है? नामचा बरवा। नामचा बरवा क्या है? ये चोटी है। क्या है? चोटी है। कहां का है? अरुणाचल प्रदेश का है। कहां का है? ये अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। यानी कि जो ये ब्रह्मपुत्र नदी है, ये नामचा बारवा पर चोटी से क्या करती है? यू टर्न लेती है। पहले तो जाती तो यहाँ पर दिहांग गार्ज का निर्माण करती है। दिहांग गार्ज का निर्माण करती है और ये नामचा बारवा पर्वत चोटी से ये यू टर्न लेती है ना? जब यू टर्न लेती है तो ये किस नाम से जानी जाती है? अरुणाचल प्रदेश में दिहांग नाम से जानी जाती है। कौन से नाम से? दिहांग नाम से। यानी कि ब्रह्मपुत्र को अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से जाना जाता है। और जब ये असम क्षेत्र में आती है, यहां पे जब ये असम क्षेत्र में आएगी, ये जब असम क्षेत्र में आती है तो यहां से दो नदियां मिलती है। एक तो मिलती है दिबांग। एक कौन सी नदी मिलती है? एक मिलती है दिबांग, दिबांग, और एक मिलती है लोहित। जब ये दोनों नदियां मिलती हैं तो असम में इसका क्या नाम पड़ जाता है? ब्रह्मपुत्र। जब दिबांग और लोहित दो नदियां मिलती हैं तब असम में इसका नाम क्या पड़ जाता है? ब्रह्मपुत्र। यही जब ब्रह्मपुत्र बांग्लादेश में प्रवेश करती है, यहाँ पे जब ब्रह्मपुत्र बांग्लादेश में प्रवेश करेगी इसको जमुना के नाम से जाना जाएगा। यानी कि जब ये बांग्लादेश में प्रवेश करेगी तो किस नाम से जाना जाएगा? जमुना के नाम से जाना जाएगा। और असम में इसको ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाएगा और अरुणाचल प्रदेश में इसको दिहांग के नाम से जाना जाएगा। आ रहा समझ में ना? जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसको पहले तिब्बत में सांगपो कहा जाएगा। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र को सांगपो कहा जाएगा और अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र को दिहांग कहा जाएगा और असम में इसका नाम ब्रह्मपुत्र पड़ जाता है। और जब ये बांग्लादेश में प्रवेश करते हैं इसका नाम जमुना पड़ जाता है। अब आते हैं गंगा नदी पे। ये जब गंगा नदी जब बांग्लादेश में बंगाल खाड़ी में प्रवेश करती है, सॉरी बांग्लादेश में, तो इसको पद्मा के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। और जब यही आगे बढ़ती है और इधर से जमुना आती है, इन दोनों को संयुक्त धारा को क्या कहा जाता है? मेघना कहा जाता है। पद्मा और जमुना की संयुक्त धारा को क्या कहा जाएगा?
मेघना कहा जाएगा। और मणिपुर से एक नदी आती है बराक नदी, और यहाँ के मेघना में मिलती है। और जो मेघना मिलती है तो यहीं पे एक बहुत बड़े डेल्टा का निर्माण करती है। मेघना के नाम से ये डेल्टा का निर्माण करती है, जिसका नाम है सुंदरबन का डेल्टा, जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। जो ये सुंदरबन का डेल्टा है, ये विश्व का क्या है, सबसे बड़ा डेल्टा है। ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, और ये कहाँ पर, बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में। यहां तक तो समझ में आ गया होगा। गंगा की मैं बात कर रहा हूं कि गंगा नदी जब बांग्लादेश में आती है तो पद्मा के नाम से जानी जाती है, और ये जो ब्रह्मपुत्र बांग्लादेश में आती है तो जमुना के नाम से जानी जाती है। ये जो दोनों का संयुक्त धारा है, दोनों का जो संयुक्त धारा है वो मेघना के नाम से जानी जाती है, और मेघना के नाम से ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है, जिससे सुंदरबन का डेल्टा का निर्माण होता है। यानी कि ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। कहाँ बनाती है, बंगाल की खाड़ी में बनाती है। अब थोड़ा सा हुगली को देख लेते हैं। जो हुगली नदी है ये गंगा की एक सहायक नदी है। ये कोलकाता, इसी के तट पर कौन सा है स्थित है, कोलकाता पोर्ट स्थित है। कौन सा स्थित है, कोलकाता पोर्ट स्थित है, जिसको पूर्व का लंदन कहते हैं। कोलकाता पोर्ट को पूर्व का क्या कहा जाता है, लंदन कहा जाता है। और हुगली की एक सहायक नदी है दामोदर। हुगली की एक सहायक नदी है दामोदर। आ गया समझ में, यहां तक समझ में आ गया। यानी कि हमको सब मिला जुला कर ये देखना था कि जब गंगा नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो क्या इसकी प्रतिक्रिया होती है। यानी कि जब ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो पद्मा के नाम से जानी जाती है, और जब ब्रह्मपुत्र को असम में ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। ये जब बांग्लादेश में प्रवेश करती तो जमुना के नाम से जानी जाती है। इन दोनों का संयुक्त धारा जब मिलती है तो ये मेघना के नाम से जानी जाती है, और मेघना के नाम से ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है और सबसे बड़ा डेल्टा का निर्माण करती है, जिसका नाम है सुंदरबन का डेल्टा। सुंदरबन का डेल्टा। तो यहां तक सबको समझ में आ गया। तो ये था गंगा नदी, हम लोग पढ़ रहे थे गंगा नदी तंत्र। हम लोग सिंधु नदी तंत्र पढ़ लिए, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र पढ़ लिए, और गंगा नदी तंत्र पढ़ लिए थे। गंगा नदी तंत्र हम लोग पढ़ लिए। अब अगली क्लास में पढ़ा जाएगा प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। अगली क्लास में क्या पढ़ा जाएगा, प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। और उसमें देखा जाएगा प्रायद्वीपीय भारत की जो नदियां हैं उनको दो भागों में बांटकर पढ़ा जाएगा। एक तो जो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां हैं, और एक अरब सागर में गिरने वाली नदियां हैं। जब प्रायद्वीपीय भारत की नदियों को पढ़ा जाएगा तो एक बंगाल के खाड़ी में गिरने वाली नदियां और एक अरब सागर में गिरने वाली नदियां, यानी कि दो भागों में बांटकर पढ़ा जाएगा। तो यहां तक सब समझ में आ गया। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त की जाती है। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।